दोस्तों, रात के 2 बजे हैं और मैं खड़ा हूँ जलियांवाला बाग के उस 100 साल पुराने बगीचे में जहाँ जनरल डायर ने सैकड़ों मासूमों की जान ली थी। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ न सिर्फ इतिहास को याद करने बल्कि उस अनसुनी कहानी को सुनाने जो रात के अंधेरे में यहाँ की दीवारों में गूंजती है। क्या आपने कभी सोचा कि क्या होता है जब शहीदों की आत्माएं अपने हक के लिए पुकारती हैं? मेरे साथ चलिए, लेकिन चेतावनी दे रहा हूँ, ये व्लॉग आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। मेरा नाम सूर्या है और मैं एक व्लॉगर हूँ। मुझे डरावनी जगहों पर जाना और उनके पीछे की कहानियाँ दुनिया को सुनाना पसंद है। लेकिन दोस्तों, जलियांवाला बाग का ये व्लॉग मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। ये कहानी शुरू होती है उस रात से जब मैंने सोचा कि मैं जलियांवाला बाग में एक रात बिताकर अपने चैनल के लिए कुछ खास कंटेंट बनाऊंगा। मैंने अपने कैमरे, माइक और टॉर्च के साथ बाग में कदम रखा। रात थी 13 अप्रैल, ठीक वही तारीख जब 1919 में जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई मुझे देख रहा। मैंने अपने कैमरे को ऑन किया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, ये वो जगह है जहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रात में यहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो या कोई मदद मांग रहा हो। मैंने हंसते हुए कहा, चलो आज हम पता लगाते हैं कि यह सच है या सिर्फ अफवाह। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि मैंने उस रात कुछ ऐसा जगा दिया जो शायद सो रहा था। मैं बाग के उस कोने में पहुंचा जहां एक पुराना कुआं था। कहते हैं कि उस दिन कई लोग गोलियों से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, लेकिन कोई नहीं बचा। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखी। मैंने झूम किया और दोस्तों, मेरी रूह कांप गई। स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति थी, जैसे कोई औरत लंबे बालों के साथ कुएं के अंदर तैर रही हो। मैंने कैमरा हिलाया, सोचा शायद कोई गड़बड़ है, लेकिन वो आकृति गायब हो गई। मैंने हंसकर अपने आप को तसल्ली दी, सूर्या, तू डरपोक मत बन, ये बस तेरा दिमाग है। लेकिन तभी कुएं के पास से एक फुसफुसाहट आई, सूर्या, मदद करो। मैं ठिठक गया। मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने टॉर्च इधर उधर मारी, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कैमरे को फिर से ऑन किया। दोस्तों, मुझे लगता है यहां कुछ है। मैंने अपने व्लॉग को और रोचक बनाने के लिए जलियांवाला बाग के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड को दबाने की कोशिश की। जनरल डायर को कोई सजा नहीं मिली, उल्टा उसे हीरो की तरह सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आत्माएं इतनी आसानी से चुप हो जाती हैं? तभी मेरे कैमरे का माइक अचानक चटकने लगा, जैसे कोई उसमें कुछ बोलना चाहता हो। मैंने हेडफोन निकाले और जो सुना उसने मेरे होश उड़ा दिए। एक भारी गुस्से भरी आवाज थी, डायर, कहाँ है डायर? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। मैंने सोचा, सूर्या, अब भाग ले। लेकिन मेरा व्लॉगर वाला जुनून मुझे रुकने नहीं दे रहा था। मैं बाग के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक पुरानी दीवार थी, जिस पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। मैंने कैमरे को दीवार की तरफ किया और कहा, दोस्तों, ये वो दीवार है जहां गोलियां लगी थीं। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, दीवार पर कुछ अजीब सा हुआ। गोलियों के निशान चमकने लगे, जैसे उनमें आग जल रही हो। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट आई, तूने हमें भुला दिया। लेकिन हम नहीं भूले। मैंने चीख कर कहा, कौन है? दिखाओ खुद को। और दोस्तों, उस रात मैंने वो देखा जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। दीवार के सामने हवा में धुंधली सी आकृतियां उभरी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरों पर दर्द और गुस्सा था। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल में झांक रही हों। एक औरत, जिसके कपड़े खून से सने थे, मेरी तरफ बढ़ी और बोली, सूर्या, दुनिया को बता हमारी कहानी। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी मेरे कैमरे की बैटरी
जो पूरी चार्ज थी अचानक खत्म हो गई। अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च ऑन की लेकिन वो भी बंद हो गई। अब मैं अकेला था उस अंधेरे में उन आत्माओं के साथ। अब दोस्तों, मैं तो डर के मारे पागल हो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी व्लॉगर मोड में था। मैंने सोचा, सूर्या, अगर तू मर गया तो ये व्लॉग कौन अपलोड करेगा? मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया उसकी स्क्रीन पर मेरा चेहरा नहीं बल्कि वही औरत का चेहरा दिखा। मैंने चीखकर मोबाइल फेंक दिया और चिल्लाया, भूतनी के, मेरा नया फ़ोन! उस पल में मुझे हंसी भी आई और डर भी लगा। मैंने सोचा, सूर्या, तू तो गया, लेकिन कम से कम तेरे सब्सक्राइबर्स को एक ढांसू व्लॉग तो मिलेगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उन आत्माओं से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, सूर्या, हमारा दर्द बता। डायर को सजा नहीं मिली, लेकिन तुम सच को जिंदा रख सकते हो। उसके बाद वो सारी आकृतियां धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। लेकिन उनके गायब होने से पहले मैंने एक आखिरी आवाज सुनी, हम हर रात पुकारते हैं, क्या तुम सुनोगे? मैं उस रात किसी तरह बाग से बाहर निकला। मेरे कपड़े पसीने से भीगे थे और मेरा चेहरा ऐसा था जैसे मैंने भूत देख लिया हो, जो कि मैंने सचमुच देखा था। मैंने घर पहुंचकर अपने कैमरे को चेक किया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन हर फ्रेम में कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थी, जैसे वो मेरे साथ थी। मैंने वो व्लॉग अपलोड किया और वो रातों रात वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद मैंने जलियांवाला बाग दोबारा नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में एक सबक सीखा, कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें जीते हैं तो वो आपकी रूह तक हिला देती है। अब मैं हर 13 अप्रैल को एक मोमबत्ती जलाता हूं उन शहीदों की याद में। और हाँ, मैंने अपने चैनल का नाम बदलकर सूर्या की खौफनाक कहानियां रख दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कभी जलियांवाला बाग जाए तो रात में मत जाना, क्योंकि वहाँ की दीवारें, वो कुआं और वो हवा, वो सब आज भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ऐसी जगह पर जाने को जहां इतिहास और खौफ एक साथ गूंजते हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला व्लॉग और भी खतरनाक होने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप रात में अकेले मेरे साथ चलेंगे? ये कहानी जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि है। उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं तो इसे शेयर करें, ताकि उनकी कहानी हर दिल तक पहुंचे।